आ जाओ अपने मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि आपके पास एग्जाम में ज्यादातर ऐसे सवाल आएंगे आपके पास। 2D एरे के अंदर सर्चिंग, सही है, 2D एरे के अंदर सर्चिंग या 2D एरे से रिलेटेड सवाल। हम लोग एक खतरनाक सा एक एरे बना लेते हैं, स्टूडेंट का नाम रख देते हैं इसका, स्टूडेंट, एंड 2 रो और 2 कॉलम रखेंगे इसके अंदर, सॉरी 4 रो और 2 कॉलम रखेंगे इसके अंदर। पहले पहले कॉलम के अंदर आईडी आएगी स्टूडेंट की, CS01, सही है। सेकंड कॉलम के अंदर बच्चे की, एक मिनट, रॉ है ना, रॉ के लिए एक और ब्रैकेट खोलना पड़ता है, इस बात को याद रखना, एक और ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, और यहाँ पे नाम आएगा, हुनैन आ गया, कॉमा लगाओ, नेक्स्ट लाइन में जाओ, ब्रैकेट खोलो, आईडी क्या है, CS02, अली आ गया, कॉमा लगाओ, अगली लाइन में जाओ, ब्रैकेट खोलो, CS03, कॉमा लगाओ, नाम लिखो बच्चे का, सेकंड कॉलम के अंदर नबी आ गया, अगली लाइन में जाओ, ब्रैकेट खोलो, CS04, कॉमा लगाओ, कॉलम के अंदर नाम लिखो बच्चे का, उरूश आ गया। तो ये जो है आपके पास एक एरे बन गया, स्टूडेंट नाम है इसका, एंड यहाँ पे क्या है आपके पास, आईडीज एंड नेम्स इन सेपरेट कॉलम्स है, सही हो गई बात। अब आ जाए आप जरा इसके ऊपर, सर्च फॉर द आईडी CS03 एंड प्रिंट, पहले हल्का सवाल करवा रहा हूं, फिर जरा एक खतरनाक सवाल करेंगे, एंड प्रिंट द नेम ऑफ स्टूडेंट, सही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सर्च करना है CS03 के लिए, उस बच्चे का नाम आउटपुट कर देना है, CS03 सर्च करना है, उस बच्चे का नाम आउटपुट कर देना है। मुझे एक बात बताओ, CS03 क्या है? CS03 मेरे पास एक आईडी है, ऐसा ही है। अब आईडी की जब मैं सर्चिंग कर रहा हूं, आईडी की जब मैं सर्चिंग कर रहा हूं, तो क्या मुझे कॉलम नंबर 2 के अंदर जाने की जरूरत है? जवाब है नहीं सर। क्यों? क्योंकि कॉलम नंबर 2 में मेरे पास नेम्स है, आईडी तो है नहीं। तो इसका मतलब मेरी सर्चिंग तो खाली कॉलम नंबर 1 के अंदर होगी, यानी यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी। यानी कॉलम का लूप नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? क्योंकि कॉलम की मुझे एक स्टैटिक वैल्यू पता है। कॉलम की मुझे क्या पता है? एक स्टैटिक वैल्यू आई नो कि भाई मैंने जो सर्चिंग करनी है वो कॉलम नंबर 1 यानी पाइथन के कॉलम नंबर 0 के ऊपर करनी है। तो कॉलम का लूप नहीं चलेगा, अलबत्ता रॉ का लूप चलेगा, यानी फॉर रॉ इन रेंज, यहां पे कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 रॉ है। अब आपको एक स्टैटिक वैल्यू ऑफ अ कॉलम पता है, ठीक है। सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इफ स्टूडेंट, यहां पे मैं लिखता हूं रॉ, क्योंकि रॉ जो है वो चेंज हो रही है। कॉलम कौन सा? 0, कॉलम नंबर 0 पे सर्चिंग होगी हमेशा, यानी यहां पे पहली दफा यहां पे, फिर रॉ इंक्रीमेंट होगी तो अगली सर्चिंग यहां पे, फिर रॉ इंक्रीमेंट होगी अगली सर्चिंग यहां पे, एंड लास्ट सर्चिंग कहां पे? यहां पे। बात क्लियर हो रही है? अगर ये बराबर है किसके, किसको ढूंढ रहा हूं मैं? आईडी को ना, CS03 को। अगर ये बराबर है CS03 के, तो मैंने क्या करना है? नाम आउटपुट कर देना है। बच्चे का नाम कौन से कॉलम पे बच्चों? कॉलम नंबर 2 पे। कॉलम नंबर 2 यानी पाइथन का कॉलम नंबर 1। तो यहां पे देख लो, स्टूडेंट उसी रॉ का कौन आउटपुट कर दूंगा? कॉलम नंबर 1 को आउटपुट कर दूंगा। यहां पे प्रिंट लगाना भूल गया, यहां पे आ जाएगा प्रिंट रॉ 1। सही है भाई। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही CS03 मिलेगा, ये क्या कर देगा? आउटपुट कर देगा। आओ जरा आउटपुट करें। तो ये देखो भाई, ये कौन है? CS03 पे नबी था, तो नबी क्या आ गया? आउटपुट आ गया। नबी क्या आ गया? आउटपुट आ गया। ठीक है भाई, अब एक और एरे बनाते हैं। इस एरे के अंदर, इस एरे की चीजों को कॉपी भी करते हैं, बट इसके साथ साथ इसके अंदर मैं कॉलम का एक इजाफा कर दूंगा, एंड सवाल को थोड़ा मुश्किल बनाऊंगा, ताकि हमारे पास सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं जब हम आज की क्लास खत्म करें तो। सही है। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं स्टूडेंट 2। सही है। तीसरा कॉलम हम इसमें बना लेते हैं पेड, पेड नॉट पेड, नॉट पेड, ये फीस, फीस का मैंने एक कॉलम बना लिया जिसमें पेड नॉट पेड स्टेटस आ रहा है, पेड। ठीक है भाई, ये मैंने एक काम कर लिया। मैं एक अब सवाल लिखता हूं खतरनाक सा, उसको सॉल्व करते हैं।
सवाल खतरनाक नहीं है, समझ आने वाली बात है, जिसको समझ आ गया वो आराम से सॉल्व कर लेगा। मैं बोलता हूं यहां पे सर्च फॉर द स्टूडेंट्स हुज पेमेंट स्टेटस इज नॉट पेड, ठीक है, एंड प्रिंट द नेम एंड आईडी ऑफ दीज या दोज स्टूडेंट। सही है। ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक मिनट, स्टूडेंट्स हुज फी, हुज स्टेटस लिखते हैं, स्टेटस इज नॉट पेड। तो ये काम हम लोगों ने यहां पे कर लिया। क्या बोलता है सवाल पढ़ो, सर्च फॉर द स्टूडेंट हुज पेमेंट स्टेटस इज नॉट पेड एंड प्रिंट द नेम एंड आईडी ऑफ दोज स्टूडेंट, यानी जिसका स्टेटस पेड नहीं है उसका हम लोगों ने क्या करना है, नाम एंड आईडी प्रिंट करनी है। ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हुज स्टेटस इज नॉट पेड, यानी उन स्टेटस को, उन स्टूडेंट को गिनो भी कि भाई कितने ऐसे बच्चे जिनका स्टेटस नॉट पेड आ रहा है आपके पास। सही हो गई बात। तो एक गिनने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंट का, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम लोगों ने सर्चिंग क्या करनी है, पेड नॉट पेड, पेड नॉट पेड। ये पेड नॉट पेड कौन से कॉलम के अंदर है, कॉलम नंबर 2, यानी पाइथन के कॉलम नंबर 2 वैसे कॉलम नंबर 3 के अंदर है, यानी सर्चिंग मैंने कॉलम नंबर 2 के अंदर ही करनी है, यानी कॉलम के लिए कोई लूप नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास कॉलम की एक स्टैटिक वैल्यू, मेरे पास क्या है, कॉलम की एक स्टैटिक वैल्यू मौजूद है। तो मैं यहां पे क्या आऊंगा, रॉ के लिए लूप चलाऊंगा खाली, बस फॉर रॉ इन रेंज, क्या आएगा भाई, यहां पे 4 आ जाएगा। अगली लाइन में आया इफ, क्या नाम है, स्टूडेंट 2 की रॉ कॉलम नंबर 2, अगर ये तुम्हारा क्या है, नॉट पेड है, अगर ये आपका क्या है, नॉट पेड है, तो आपने कितने काम करने हैं, 3 काम करने हैं। नंबर 1 काम, बच्चे का नाम आउटपुट करो, बच्चे का नाम आउटपुट करो, बच्चे की आईडी आउटपुट करो और गिनती करो कि कितने ऐसे बच्चे हैं। तो बच्चे का नाम आउटपुट करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, प्रिंट, यहां पे आ गया आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नेम, कॉमा दिया यहां पे, बच्चे का नाम कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 1 में है। सही है। आईडी प्रिंट करनी है बच्चे की, या पहले आईडी कर लेते हैं ना, बाद में कर लेंगे इसका, आईडी कर लेते हैं यहां पे, मर्जी है तुम्हारी। 0, इसी लाइन में आप आ जाए, प्रिंट नेम भी आ जाएगा आपके पास, नेम आ जाएगा इधर। और क्या करना है बच्चों, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देना है। इससे क्या होगा कि वो बच्चे गिन लिए जाएंगे कि जिनका आपके पास क्या है, फीस पेड नहीं है, जिनकी फीस आपके पास पेड नहीं है। आइए जरा, और इस काउंट को हम लोग यहाँ पे आउटपुट करेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज फी आरंट पेड आर, एंड यहां पे हम इस काउंट को लगा देंगे। ठीक है, लेट्स रन दी कोड। तो ये देखो भाई, 2 बच्चे थे ऐसे, कौन से थे, अली था और नबी था। तो नाम आया CS02, नाम आ गया अली, आईडी नबी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज फीस आर नॉट पेड इज 2। so that is the concept of 2D array, of how to search in a 2D array। सही है भाई, सब समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज में कोई क्लैरिटी नहीं है तो कम्युनिकेट कर लेना ग्रुप के ऊपर, मैं बता दूंगा। सही है भाई, इस चीज की प्रैक्टिस करो, बबल शॉट वाला काम लाजमी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे करें। चलो, अल्लाह हाफिज।